बोले बच्चों तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीयूटी एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, यानी कि आपको यहाँ प्रथम वैल्यू यानी मुख्य मान निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का। ये किस तरह से खुद लगेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका लिखना है सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2। अब इसका दो तरीका है, आप तो इसको चाहो तो किसी एंगल के बराबर मान लो, यानी एंगल थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये -1/2 ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका उधर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये -1/2 कितने अंश का मान होता है, तो ये आपका होता है साइन -π/6, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं साइन -x बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में साइन x, ये चीज़ ये माइनस में कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यही सिर्फ किया है कि जो माइनस में वैल्यू था इसको माइनस में लिख दिया, क्योंकि साइन π/6 क्या होता है 30, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दिया। और यहाँ पे ये क्या आपका साइन थीटा, अभी साइन से साइन क्या होगा कट जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या आएगा -π/6। ये क्लास 12 के लेवल का था, बोर्ड लेवल का तो टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक तरीका इसमें और हो सकता है कि ये जो साइन इनवर्स -π/6 लिखा है, तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, ये अच्छा ये -1/2 है पूरा, ये पूरा का पूरा आपका -1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, है ना। बस तो साइन से साइन क्या मतलब अगेन, अगर चाहो अगेन एक बार और, ये साइन ये माइनस को अंदर कर दो, ये फॉर्मूला है, ये रूल है, ये -π/6 अंदर चला जाएगा, और साइन से साइन क्या कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ -π/6। तो आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, प्रांत है ना, साइन इनवर्स का प्रांत क्या है इसमें से, तो -π -1 to 1 0 to π -∞ to +∞। बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन पूछ रहा है, तो आप लोग को याद होगा ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका ग्राफ होता है, तो ग्राफ से हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ग्राफ से याद रखना, इसको आप लोग ग्राफ से याद रखना। तो जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो आपका ना -1 और +1 के बीच में रहता है, यानी -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, बस इसका जो ग्राफ है वो यहीं तक रहता है। अब इसका ग्राफ क्या होता है, इसके ग्राफ का हम लोग बात कर लिए थे पहले भी, इतने स्टेप को याद करना पड़ता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट और सेक कॉसेक, जितना भी ये सब याद करना पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, -1 to 1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, कोई टफ नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। अब मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा इसको साइन इनवर्स साइन π/3। अब बहुत से बच्चों क्या करेंगे, दिमाग यहाँ से एक काम करेंगे, मतलब दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि इसको और इसको काट दें तो क्या बचेगा 5π/3, ये ऐसा आप करोगे, लेकिन नहीं ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तो इसको हम लोग को बदल के लिखना है। तो क्या मैं यहाँ से ज़रा ध्यान से देखना, साइन इनवर्स इस पूरे वैल्यू को यानी साइन 5/3 को मैं साइन, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे 2π -5π/3 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 1 -5 तो 5π/3 हो जाएगा, यानी हम लोग इसको बदल के लिखे। अब ये 2π 360 होता है, तो साइन 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है π/3, तो ये आपका होता है बच्चों साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस आपका आता है थर्ड में, यानी माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बच्चों π/3 आएगा। अब इसको आप एक स्टेप और लिखेंगे तो ये आपका साइन -π/3 इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, साइन से साइन गया, क्या बचेगा यहाँ से -π/, ये भी काम खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट द डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1, यानी कि 2x - 1 cos इनवर्स का प्रांत निकालना है। ये इस क्वेश्चन को उतार लो पहले यहाँ पे, क्या यहाँ पे cos इनवर्स 2x - 1, अब ये एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, तो पूरे फलन को हम लोग y मान लेते हैं, तो जैसे ही y मानेंगे cos उधर जाएगा, तो यहाँ 2x - 1 बराबर क्या आएगा cos y आएगा, मतलब इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे, तो ये cos y बराबर 2x - 1। अब x का मान क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y डिपेंडेंट है, यानी कि x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं और y का मान उस पर डिपेंड करता है। x का मान सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0,
तो यहाँ पे cos y 2x माइनस 1, तो यहाँ पे 2 इंटू वाई एक्स का मान 0 माइनस 1 यानी कि -1 आएगा। बच्चों यहाँ पे जो y है आपका डोमेन यानी प्रांत वाली वैल्यू है, y -1, तो कितना डिग्री पे -1 होता है आप लोग उसको देख लेना। यहाँ पे आपका एक -1 आने वाला है और एक आपका यहाँ +1 आने वाला है, ठीक है। नहीं, एक यहाँ पे x का मान क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे प्रांत की बात चल रही है ना। तो प्रांत आपका होता है x का मान, ये y वाला होता है आपका सह प्रांत का मान यानी कि कोडोमेन। x का मान एक 0 आपको लेना है और एक बार आपको यहाँ पे x का मान 1 लेना है। अब 1 लेके चेक करेंगे तो cos y बराबर यहाँ 2 इंटू जहाँ x है यहाँ 1 रख दो -1, तो 2 -1 ये आपको 1 आएगा, तो cos y है। एक मान आपका 1 पे आएगा, एक मान आपका 0 आएगा, यानी 0 to 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ए वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2 और +4 tan इनवर्स 1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि प्राथमिक मान निकालना है इसका। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे आपका, पहले इसको लिख दो यहाँ पे। तो ये है cos इनवर्स 1/2 ये दिया है, +2 साइन इनवर्स 1 यहाँ पे 2 है और +4 tan इनवर्स ये है 1/√, ये है क्वेश्चन। अब वहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को मत लिखना डायरेक्ट आप अपने दिमाग में इसको सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट रफ करना, ठीक है। अगर इतना लिखने जाओगे तो वहाँ पे आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं समझाने के लिए बस। सोचो यहाँ पे नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो cos इनवर्स 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो cos π/3 का होता है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन के फॉर्म में, तो ये आपका साइन 60 अंश का मान यानी π/, अब प्लस यहाँ 4 tan इनवर्स। अब यहाँ 10 की बात करेंगे तो यहाँ 10 ये होता है π/6 यानी कि आपका ये 30 अंश का मान होता है। तो cos से cos कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, ठीक, क्या बचेगा π/3 + 2 इंटू π/, ये 6 होता है, साइन 30 अंश का मान होता है ये आपका हो जाएगा π/6, तो 2 इंटू π/6 और ये +4 इंटू π/, अब इसको काटो जरा तो 2 यहाँ 6 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ से, बस एक ही स्टेप ये वाला रहेगा। 2 इंटू π/, ये 2 दूनी 4 2 तिया, तो ये क्या क्या बचा यहाँ पे π/3 और प्लस π/2 π/, और इस पूरे को आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 4π/3। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है जो आपके लिए है होमवर्क, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और देखते हैं सीईटी में क्वेश्चन किस तरह से